हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में अपना पांचवा आर्टिकल जो है वो डिस्कस करेंगे, जो यूपी बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में 2025 में पूछा भी गया था। इज़ इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर, यानी कि इसका मतलब हुआ, क्या हमारा देश भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, यानी हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं क्या। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इस कंप्लीट आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड की प्रीवियस ईयर सीरीज में अब तक हम 4 आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल इज इंडिया एंड इमर्जिंग सुपर पावर। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं दोस्त। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो भारत क्या है? भारत एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, यानी कि भारत हमारे संसार के, इस दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई, सबसे तेज उन्नति करने वाले देशों में से एक है। जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका को, जापान को, चाइना को और भी बहुत सारे देशों को। तो हमारा देश 1947 के बाद ही तो आज़ाद हुआ है, तो हमने भी बहुत कुछ अचीव किया है अपनी आज़ादी के बाद। विद इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड यूथ पावर, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर। तो विद इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, यानी कि अपनी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के साथ, दूसरा है साइंस, विज्ञान के साथ, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के साथ, एंड यूथ पावर और अपनी युवा शक्ति के साथ में इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स, भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। बिकमिंग यानी कि बनने के लिए, क्या बनने के लिए? एक ग्लोबल लीडर। ग्लोबल लीडर यानी कि पूरी दुनिया का लीडर बनने के राह पर है भारत। अब हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हम इंडिया वाले किसी से कम नहीं हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है। द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है कि कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर? क्या भारत सुपर पावर बन सकता है? इसी को लेकर के ये ऐसे है। तो आज हम इस ऐसे में वो पॉइंट को रिकवर करेंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो ये दिखाते हैं कि अपना भारत सुपर पावर बन सकता है। जिसमें से पहला पॉइंट रहने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ। आइए समझते हैं। इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो भारत जो है वो संसार की 5वीं जो है अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमसे ऊपर इस दुनिया में 200 प्लस देश हैं, लेकिन हमसे ऊपर सिर्फ 4 देश ही हैं दुनिया में जो हमें compete करते हैं या हमसे आगे निकलते हैं। इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर एंड स्टार्टअप्स आर ग्रोइंग रैपिडली। तो हमारे देश में हम देखते हैं जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ, कारखाने वगैरह हैं, एंड सर्विस सेक्टर है, जैसे कि हमारा आर्मी हो गया, टीचिंग हो गया, आर्मी भी हमारी बढ़ती जा रही है। एंड स्टार्टअप और जो नए नए बिजनेस हैं आर ग्रोइंग रैपिडली। तो ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये हमें आज ये सब देखने को मिलता है। फॉरेन कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया। और जो बाहर की कंपनियां हैं, जो विदेश की कंपनियां हैं, वो भी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे कि बाहर की आपकी एप्पल हो गई, तो वो भी कहती है कि सर इंडिया में यहाँ बहुत सेल है, तो हम अपना प्लांट इंडिया में ही लगाएंगे और यहीं से सेल करेंगे। विच शोज इकोनॉमी स्ट्रेंथ, जो हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत को, मजबूती को दर्शाता है कि हम अपने आप भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे देश भी हमारे यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं। तो ये एक साइन है कि इंडिया सुपर पावर बन सकता है। आइए इसके नेक्स्ट हेडिंग को डिस्कस करते हैं। अगली हेडिंग को समझते हैं, जो कि रहने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारे भारत का साइंस और टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम रुतबा नहीं है, किसी से कम जलवा नहीं है। आइए जानते हैं। इंडिया हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन स्पेस। तो हमारे भारत ने जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें बहुत बड़ी उन्नति की है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में चंद्रयान 3 और फिर हमारे एक पांडे जी अभी स्पेस की यात्रा करके आए हैं। न्यूक्लियर पावर, हमारे पास परमाणु बम बनाने की शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है हम। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भारत के पास क्या क्या है? हमारे पास स्पेस सिस्टम है, न्यूक्लियर पावर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी पावर है।
द सक्सेस ऑफ इसरो मिशन, इसरो के जो सक्सेसफुल मिशन लगातार हम देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया का मिशन देख रहे हैं, एंड न्यू इन्वेंशन प्रूव, और जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं देश में, प्रूफ दैट, वो ये साबित करते हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि इंडिया इज एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजी, कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी में अब आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो हम सुपर पावर की ओर भी आगे बढ़ते रहेंगे। अब अगली हेडिंग को समझते हैं। जब हम सुपर पावर बनेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी, मिलिट्री होनी चाहिए। तो मिलिट्री पावर में हमारे पास क्या है समझते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। तो भारत के पास दुनिया की सबसे तगड़ी आर्मियों में से एक सेना है, यानी कि दुनिया की जो तगड़ी तगड़ी जो पावरफुल आर्मी है, तो भारत की भी उन्हीं पावरफुल आर्मी में से एक गिनी जाती है। हम शायद आर्मी के नंबर पर 4th पर आते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्या मैंने सही कहा। विद मॉडर्न वेपन्स, यानी कि नए नए हथियारों के साथ, मिसाइल्स, नई नई मिसाइल्स हैं हमारे पास, एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और हमारे पास परमाणुओं की क्षमता भी है। इट इज़ एबल टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर। तो ये जो अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए है वो काफ़ी है। एंड मेंटेन पीस इन द रीजन, और शांति को स्थापित करने के लिए और संतुलन बनाने के लिए अपने देश में ये बहुत है। तो कोई भी देश अगर हमसे टकराएगा तो वो नहीं भूले कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, यानी कि हम सुपर पावर के रास्ते पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, यूथ एंड डेमोक्रेसी। तो कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है तो उसके लोग जो होते हैं उसमें यूथ का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। तो इस समय अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। तो इंडिया में जो यूथ की पॉपुलेशन है, जो युवा की जो जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा है। इफ़ दिस यूथ इज़ एजुकेटेड एंड स्किल्ड, अगर इस यूथ को अच्छे से एजुकेट किया जाए, शिक्षा दी जाए, एंड स्किल्स, और इसको कौशल सिखाया जाए, तो इट कैन बिकम द रियल पावर ऑफ द नेशन। तो ये हमारे देश की सबसे शक्तिशाली या सबसे वास्तविक ताकत बन सकती है। इंडिया इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया पहले से ही सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये आप जानते हैं। विच गिव्स इट मोरल स्ट्रेंथ, जो कि इसे नैतिक शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि सारे देश हमें अच्छी नज़र से देखते हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी देश हैं। तो आइए हम इसके अंतिम हेडिंग को, जिसको हम कहने वाले हैं कंक्लूजन, उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए कंक्लूजन में समझते हैं। इंडिया इज़ ऑन द राइट पैथ ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर। तो सत्य ये है कि भारत सुपर पावर बनने के एकदम सही रास्ते पर है। विद यूनिटी, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इट कैन अचीव दियर ड्रीम इन द नियर फ्यूचर। तो अपनी एकता, अपनी शिक्षा और अपने विकास के दम पर इट कैन अचीव, ये जो हमारा देश भारत है वो प्राप्त कर सकता है दिस ड्रीम, इस सपने को, इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आसपास भविष्य में। तो जल्द ही हम लोग सुपर पावर बन सकते हैं अगर हमारा यूथ, हमारे लीडर्स हमारे देश के लिए अच्छे से वर्क करें। उम्मीद है आप लोगों को ये जो आर्टिकल्स है, ये जो राइटिंग सेक्शन है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो छठा जो आर्टिकल्स हैं वो कराने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला है वाटर कंजर्वेशन। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।